हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया ब्लॉग। कुछ लोग ऐसा मजबूर कर देते हैं तो मुझे बात ना चाहते हुए भी फिर से मुझे पूरा रिपीट करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ कुछ बात करूंगी, उसके बाद ही आगे का शेयर करूंगी, क्योंकि दो चार लोग कुछ हद इतना कर रहे हैं कि उनसे ना मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ही क्लियर करूं। तो जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, उसमें हमसे रिलेटेड आप सब क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, ठीक है। अब अभी जो स्टोरी हमारी चल रही है मेरे इन लॉज की साइड की, तो कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा मत बोलिए, वैसा मत बोलिए, उनको आप टारगेट मत कीजिए। गाइज, हम यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना किसी का हम बुराई कर रहे हैं। जो लाइफ की रियलिटी है वो हम बता रहे हैं। इतनी तो हम शक्ल से आपको बेवकूफ लगते नहीं होंगे कि हम कोई अच्छा खासा, किसी की अच्छी खासी पर्सनैलिटी है और हम उसको यहाँ पर फेक बोल रहे हैं, उसको गलत बोल रहे हैं। इतने बेवकूफ तो हम यहाँ लगते नहीं है जो अच्छे खासे इंसान को कैमरे पर ऑन कैमरा बुरा बोलेंगे। तो इतना तो आप कॉमन सेंस रखिए ना। सबसे बड़ी बात, आप ये 3 साल पुरानी बात सुन रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। आप अभी को इमेजिन मत कीजिए, आप सब अभी को सोच के उस स्टोरी को देख रहे हैं, उस वीडियोस को देख रहे हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, जो जो हमारे साथ हुआ है हम वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और वो ये शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे ये हिंदू हैं, मैं मुस्लिम है। जो पुराने उनको पता है और जो न्यू है उनको बता दूं तो हमारी एक हिंदू मुस्लिम मैरिज है। ससुराल तक आने तक जो क्या क्या हमने एडजस्ट किया, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया, सेक्रीफाइस हुआ, वो सब आप देख चुके हैं। ससुराल के आने के बाद लोगों के क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आप अपने इन लॉज से मिलवाइए, आप अपने जेठ जेठानी से मिलवाइए। ससुराल में भी आपने, जो मैंने उनकी तारीफ करी है, उसमें एक ऐसा बंदा नहीं आया जिसने मेरे लिए ये बोला हो कि लड़की ने ससुराल वालों की तारीफ की है। डे वन से मैं अपने जो सास ससुर है उनकी तारीफ ही कर रही हूँ, उनको मैंने कभी गलत नहीं बोला। जिनके बारे में हम बता रहे हैं वो गलत नहीं है, वो उनकी सच्चाई है जो उन्होंने हमारे साथ किया। हम आपको क्योंकि अपनी रियलिटी लाइफ बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बैठ के मैं ऐसे बोलूँ, आपने मुझसे पूछा आपके ससुराल के बारे में बताइए बताइए, तो मैं यहाँ बैठ के बोलूँ मेरा ससुराल तो एकदम परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ इतने अच्छे हैं, तो आप लोगों की भी ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैरिज में प्रॉब्लम्स तो आती है ना, तो वही हमारे साथ हुआ। तो हैं जिनका मैं नाम, तो दिल तो कर रहा है कि नाम लूं मैं उनका, पर थोड़ा मैं रिस्पेक्टफुली उनसे अभी आंसर दे रही हूँ। इसमें वो आती हैं और वीडियो में उन्होंने मुझे एक ही कमेंट करा है, ये लड़की बड़ी चालाक है, अपनी फैमिली के बारे में तो इसने कुछ भी बुराई नहीं बोली और है ना अपने ससुराल वालों के बारे में ऐसा बोल रही है। तो एक्सक्यूज मी, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये दोनों फैमिली मेरी है, ससुराल भी मेरा है, मायका भी मेरा है, तो दोनों फैमिली ही मेरी है ना। अगर मेरी फैमिली ने मेरे साथ जो बुरा किया है वो मुझे झूठ बोलकर ले गए, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती इनके लिए झूठ बुलवाया था कि तुझे वहां नहीं जाना, वो मैंने ही आपको बताया है, आपको अपने आप पता नहीं चला। तो जो उन्होंने गलत किया वो मैंने आपको बताया। अब अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि मेरी फैमिली ने मुझे मारा है, तो सॉरी, ये सब मेरे फैमिली में नहीं हुआ। आप जिंदगी भर ये मेरे मुंह से सुनना चाहेंगे तो मैं जिंदगी भर मरते दम तक मैं यही कहूंगी कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। आज फिर से कैमरे के सामने बोलती हूँ, मेरी जो फैमिली है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स और फैमिली है। और वही बात मैं अपने हस्बैंड के लिए बोलूंगी और मेरे सास ससुर जो मेरे मम्मी पापा हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूंगी, वो भी दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। और जिनके बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, तो वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रियलिटी है। और जो उन्होंने हमारे साथ किया है ना, वो आगे सुनकर जो दो चार लोग हमें बुरा बोल रहे हैं, स्पेशली मुझे, आपको अपने आप में शर्म आई कि इस लड़की को हमने ऐसा बोल दिया जबकि इसने कितना कुछ सहा। ये मैं आपको बता दूं, हमारा रिश्ता तक तुड़वाने की कोशिश की है लोगों ने, फिर भी हमने आपको ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। जबकि मेरे को पता है कि कौन मेरे को भड़का रहा है, कौन मुझे लड़वाने की कोशिश कर रहा है, पर आप लोग समझते ही नहीं हो कि मैं आज कैमरे पे बोल रही हूँ ना, वो जिंदगी में कभी ये वीडियो देखेंगे ना, तो अगर उनमें थोड़ी इंसानियत होगी ना, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, तो उनको, अगर उनके अंदर इंसानियत होगी ना, तो उनको दिल में आएगा कि ये लड़की को हमने इतना परेशान करा, उसके बाद भी हमें इतनी इज्जत दे रही है, भाई भाभी बोल रही है। भाई भाभी एक बहुत बड़ा रिस्पेक्टफुली शब्द है, जो वो शायद इस चीज को हजम नहीं कर पाए। तो और अगर इन जितनी मैंने बात बोली है उसमें से अगर कोई इंसान आकर मुझे झूठा साबित करते, मैं जिंदगी में यूट्यूब पर नहीं आऊंगी और ये डिलीट कर दूंगी वीडियो। हिम्मत तो हो ना किसी में आने की, इतना तो आप लोग मुझे पहचान ही गए होगे। थर्ड क्लास बात करते हैं ना कि लड़की अपने पेरेंट्स को अच्छा बोल रही है, ससुराल वालों को बुरा बोल रही है, तो
आई एम सॉरी, आप खुद इतनी गंदी मेंटालिटी रखते हो कि जो मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए बुरा बोल रहे हो। मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं और मेरे सास ससुर भी सबसे अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, और जिनके बारे में हम बुरा बोल रहे हैं वो डिजर्व करते हैं। बस इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। इसके बाद भी अगर मैं आपको बुरी लग रही हूँ, अनसब्सक्राइब कर सकते हो आप। मुझे आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे 0 सब्सक्राइबर भी हो जाए ना तब भी मैं वीडियो बोलूंगी, क्योंकि मैं सच बोलने से नहीं पीछे रहूंगी। ससुराल में आके क्या क्या बर्दाश्त करती है ना, वो सब मैं आपको बता रही हूँ, और वो भी आप लोगों के कहने पर ही बता रही हूँ। मिलवाइए जेठानी से, मिलवाइए जेठानी से, मिलवाइए। पहले आप पूरी सच्चाई तो सुन लो उसकी। आप सोचते हो कि हमारे मुंह से अच्छा ही सुनो, पर अच्छा ही है ही नहीं तो कहाँ से बताए? जो सच है वही बताएंगे ना आपको, और जबरदस्ती तो अच्छा ही बता नहीं सकते। और जो उन्होंने, अगर हम चाहते ना तो उनके बारे में डे 1 में आपसे जितना उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है ना, उसके लिए उनके लिए बस एक शब्द काफी था कि वो लोग हमारी लाइफ में उनकी कोई जगह नहीं है। हमने ये सब नहीं, क्योंकि इसमें भी आप लोग मुझे पता है मुझे ही बुराई दोगे, अरे ये लड़की ऐसी होगी, क्योंकि घूम फिर के दुनिया वाले लड़की को ही बुराई देते हैं। इसीलिए मैंने कहा पहले, उन्होंने जो हमारे साथ अच्छा किया डे 1 से वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमें तो आप लोग अच्छा ही देखिए, उनके बारे में हम अच्छी बातें ही बता रहे हैं आपको, पर साथ साथ में जो उन्होंने करा वो भी तो बताएंगे ना, फिर आपको समझ कैसे आएगा। मैं जिस भाई के बारे में बोल रहा हूँ मैं आपको बता दूं, मैंने उसको अपने पिता का दर्जा दिया था उसके मकान बनाने में। यहाँ तक कि मैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके भी उसका सपोर्ट करता था, उसका मकान बनाने में। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने वो सब की है उसके लिए। यहाँ तक कि अपना काम छोड़ के, आपको यकीन नहीं होगा, उसका मकान बनाने के बाद में मेरे को एनीमिया तक हो गया था। मुझे डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने तक का बोल दिया था, और वो सिर्फ किस लिए कि मैं सुबह 7 बजे उसके मकान में जाके सारा जितना भी काम होता था वो सब मैं देखता था, बिना कुछ खाए पिए। मैं दिन रात बस उसके मकान की ही चिंता करता था, और मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ तो थोड़ा तो आप सोचिए ना कि कुछ तो मेरे साथ किया होगा जो मैं बोल रहा हूँ उसके। कभी था ज्यादा, चलिए मैं उनका नाम ही ले लेती हूँ, कमेंट में जाके आप देखना, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है कि अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें छुपा ली जो इसके साथ उन्होंने किया। और अपने ससुर, अरे भाई आपके मेरे घर में, मेरे मायके में बैठी हुई थी जब मैं 1 महीने अपने घर पे गई थी, या तो आपके साथ आपकी फैमिली ने ऐसा कुछ करा है जो आपको फ्रस्ट्रेशन यहाँ आगे निकाल रही है, तो सॉरी, मेरी फैमिली ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली है, वो ये सब चीजों में नहीं पड़ती है। जो उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है तो मैंने अच्छा ही उनके बारे में बोलूंगी। अगर आपको ये हजम नहीं हो रही तो आप निकल सकती हैं यहाँ से, और 2-4 जो ऐसे लोग हैं वो भी निकल जाओ, और मेरा 0 सब्सक्राइबर भी हो जाएगा ना, मैं खुद आगे से बोल रही हूँ मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ये 21st सेंचुरी चल रही है, यहाँ अपने हर इंसान को अपना बोलने का हक है। वो मेरे साथ गलत करके आराम से जिंदगी जी रही है, और आज मैं अपना दुख आप लोगों को भी ना बताऊं, मतलब ये क्या बात हुई? इतना हम बता रहे हैं ना, ये सिर्फ उसका 5% है। इससे कई गुना ज्यादा करा है जो हम आपको बता भी नहीं सकते यहाँ पे। अरे जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो मेरी कहाँ इज्जत करेगा, अपने भाई की नहीं करता, तो अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। आप लोगों ने इतना तक वो नहीं सोचा कि ये लड़की सच के लिए हाई कोर्ट में इसने अपने परिवार को छोड़ दिया, तो ये लड़की अब इस परिवार में आई तो कितना निभाने की कोशिश कर रही होगी, तो कुछ तो बात होगा ना जो ये बता रही है, थोड़ा तो सोच रखिए। और औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज ये जो कविता जादव है ना, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आज ये आप लोगों को बोलना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि ससुराल में आए तो आप खुद को भी पता है कि एकदम परफेक्ट लाइफ नहीं होती हमारी हिंदू मुस्लिम मैरिज। हम अपना स्ट्रगल आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो वही हम आपको बता रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है कोई मुझे किसी ने थाली में परोस के दिया है। एक एक चम्मच के लिए हमने मेहनत की है, एक जी तोड़ मेहनत की है। हाँ, और ये सब हमें बताने का कोई शौक नहीं है। मुझे बताना होता तो मैं 1 साल पहले बता चुकी होती, पर फिर भी मैंने आपको फील नहीं होने दिया ऐसा। पर अगर आज मैं बता रही हूँ तो आप लोगों को कहने पर ही, क्योंकि आप लोगों को शौक चढ़ा हुआ है ना उनसे मिलने का, तो पहले उनके कारनामे तो सुन लें आप, फिर आप डिसाइड करना कि आप मिलना चाहते हैं नहीं। अब आगे से स्टोरी शुरू करते हैं, और प्लीज अब इसको भी कुछ गलत वे में मत लेना, क्योंकि अगर इसके बाद भी आपने गलत कमेंट करा ना, मैं समझ जाऊंगी कि आप खुद आपके घर में लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं, समझ लेंगे। वो जेठानी जैसी मेरी है वैसे ही आप लोग उसी कैटेगरी के हो। अब मैं आगे से स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ।
तो जैसे कि लास्ट उन्होंने हमसे बोल दिया था कि आप लोग अलग हो जाइए, तो फिर हम लोग अलग हो गए। बोला तो फिर हमको अपना सामान लेके आना था ना, क्योंकि उन्होंने अलग कर दिया। तो फिर हम ठीक है जैसे तैसे हम लोग अपना सामान अलग लेके आए सारा। अब अलग सामान लाने के लिए सामान पूरा ही फिर हमको चाहिए था। कुछ भी जैसे ग्रोसरी का सामान ला रहे हैं तो अचानक से पहले सामान खरीदो, फिर सामान रखने के लिए कंटेनर वगैरह सब कुछ लाना था, क्योंकि एकदम उन्होंने हमें अलग कर दिया। तो फिर अचानक से हम पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, तो फिर हमने वो सब मैनेज किया। तो धीरे धीरे हमने लाने की कोशिश की। ठीक है, ये फरवरी ही चल रहा है, 1 महीना हुआ था शिफ्ट हुए, उसी में उन्होंने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर बस हम सामान लेके आए, तो ऐसे ही चलता रहा। तो फिर क्या हुआ, खाना भी अब जैसे अलग बनाते थे, उन्होंने खाना बनाने की सबकी मना कर दी। उसके बाद भी मैं उनके झूठे बर्तन साफ करती थी। उन्होंने मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो उनकी चीज को, उनके झूठे बर्तन को हाथ नहीं लगाती। ये मुझसे बोलते थे कि मत साफ करना उनके बर्तन, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं लग गया, पर मैं बोलती थी नहीं। वो अपने बर्तन छोड़ के जाते थे जो हम साफ कर देते थे। मैं कर देती पर मैं खुद के बर्तन, हमारे बर्तन अगर पड़े रहते थे ना तो वो साफ नहीं करते थे, वो पड़े ही रहते थे। वो मैं तेरा मेरा करती नहीं थी, वो उन लोगों की सोच थी पर मेरी नहीं थी। मैंने कहा चलो ये जो जैसा कर रहे हैं ये इनकी सोच है, पर मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना। तो मैंने उनके झूठे बर्तन रखे रहते थे, मैं साफ, मेरे कौन से हाथ छन जाएंगे, मैं साफ कर देती थी। पर एक दिन क्या हुआ, मैंने खाना पहले बना लिया और फिर वो बाद में बनाने हैं, तो जो कुकर वगैरह पड़े हुए थे वो मैं सिंक में रख दी, क्योंकि इनको भूख लग रही थी, इनको दवाई भी खानी थी। मैंने कहा इनके साथ हम दोनों साथ में खाना खाते थे, हमने सोचा हम खाना खा लेते हैं। इतने में वो लोग खाना बनाने के लिए आए और बर्तन साफ करके गए। तो जो मेरे बर्तन थे, जो कुकर था और कुछ बर्तन थे, ये छोटी छोटी बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको उनकी हरकतें पता चले। वो छोड़ गए और है ना खुद के बर्तन साफ करके चले गए। तो उस दिन मेरे दिल पे इतनी आई, मैंने कहा ये लोग कितने चीप लोग हैं कि मैं इनके बर्तन तक झूठे साफ कर रही हूँ, जबकि मेरा हस्बैंड मुझे मना कर रहा है। ऐसी लड़की आपने इस जमाने में देखी है? मतलब पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने फेंक दी एक तरह मेरी निकाल के कि ठीक है मेरे बड़े हैं, क्योंकि मैं और कोई नहीं है, मैंने इन्हीं को ही अपना माना है, ये मेरे बड़े भाई भाभी हैं। उसके बाद भी उनकी हरकतें देखो, उस दिन से मेरी नजरों में गिर चुके थे। फिर उस दिन से मैंने उनके बर्तन नहीं साफ करे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर मैंने अब इनके लिए करा ना तो मैं अपने साथ ही गलत करूंगी। फिर आती है होली, मेरी शादी के बाद पहले होली, मैं तो बहुत खुश थी वही कि पहली बार सेलिब्रेट, किसका दिल खुश नहीं होता, तो मैं भी खुश थी। पर मैडम ने तो मुंह फुला रखा था ना हम लोगों से, आगे से हम बात कर नहीं सकते। फिर अचानक से उनको एक दौरा पड़ता है होली वाले दिन ही। हम लोग बैठे हुए थे अंदर, अब हम तो आगे से जा नहीं सकते क्योंकि हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, तो फिर हम लोग नहीं गए। हम दोनों, मेरे घर में होली वैसे खेली नहीं जाती है, कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा रंग लगाना पसंद नहीं है और उन लोगों को भी नहीं पसंद है। तो मेरी भाभी आई, मिठाई का डब्बा लेके आई और साथ में थोड़ा सा गुलाल लेके आई, माई को भी लेके आई थी साथ में, और बोले कि आप लोग तो आते ही नहीं हो नीचे, और अब तो फेस्टिवल है तो होली थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाया मेरे और नेहा के गाल पे लगाया गुलाल। फिर हमने भी मिठाई विठाई खिलाई हमको, फिर हमने भी उनको चक्के चलो अब आई है आगे से खुद, तो हमने भी गुलाल लगाया उनके माही के, उनको भी मिठाई खिलाई, गुलाल वगैरह लगा दिया झूठी स्माइल के साथ। तो फिर हमने भी लगा दिया, कुछ नहीं बोले हम तो। उसके बाद फिर वे जो मिठाई में थे गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन लेकर आती है, बोलती है कि ये मिठाई खा लीजिए। तो मेरा तो सच में मैं दिल से बता रही हूँ, मेरा ना उस को छूने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि उस औरत ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। फिर उसके बाद भी मैंने कहा चलो फेस्टिवल है, होली है, तो हमने आधा गुलाब जामुन था उसमें से इन्होंने ले लिया, क्योंकि उसी में से मैंने ले लिया, क्योंकि उनकी लाई हुई चीज हमारे गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। फिर भी हमने कहा चलो खा लेते हैं। हमको क्या लगा, हंसी की बात बताती हूँ, मुझे लगा स्पेशली कि शायद मिठाई लेके आई है हमारे लिए। वो तो आधा गुलाब जामुन हमको देकर और मिठाई लेकर चलती हुई कि भाड़ में जाओ तुम दोनों, मेरा तो ड्रामा हो गया, वो मिठाई लेकर चली गई। उसके बाद अब उन्होंने जो होली पे ड्रामा किया उसका मैं आपको आगे बताती हूँ, हमको भी 2 दिन बाद पता चला। अब होली के बाद क्या होता है, वो शीतला सप्तमी आती है जो राजस्थान में और भी कहीं मनाते होंगे, पर हमारे यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि उसमें ठंडा खाया जाता है, मतलब ताजा खाना नहीं बनता उस दिन, घर में गैस नहीं जलती। हाँ, तो मतलब इन लोगों ने मुझे बताया कि अब नेहा इन्होंने मुझे बताया था कि शीतला सप्तमी आएगी ना, तो उस दिन क्या होता है, एक दिन पहले से अगले दिन के लिए खाना बना लेते हैं और ना बासी खाना खाते हैं उस दिन। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपके घर में जैसा चलता है मैं फॉलो करूंगी, मैंने कोई नखरे नहीं किए। अब बात आती है कि खाना क्या करूं मैं, मतलब मैंने कहा घर में अपन इनके रह रहे हैं तो ये मैडम जो बोलेंगी वही करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने बोला अगर वो कुछ बोलती है तो ठीक है,
वरना अपन अपना देख लेंगे। तो फिर अचानक से उनका आवाज आती है, नेहा। मैंने बोला क्या, कि कल का क्या सोचा है, क्या बनाना है? तो मैंने बोला जैसा आप कहें, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ इसके बारे में। कि तो मुझसे पूछा कि आशीष भैया से पूछ लेना क्या क्या खाएंगे। तो कुछ जो हमने डिसाइड कर ली, तो जितनी 2-3 सब्जियां थी तो वो उन्होंने बना दी। अब बात आती है रोटी बनाने की। अब मैडम से रोटियां तो बनी नहीं जाती हैं, क्योंकि जोर आता है रोटी बनाने में। तो खड़े खड़े सब्जी बना ली। तो वो जो मुझे उन्होंने खाना बनाने के लिए बोला ना, वो इसीलिए बोला क्या ऐसा करना, 3 टाइम की रोटी और पराठे बना के रख देना, बर्तन साफ कर देना, और है ना बाकी का मैं सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है, फटाफट सब्जी बन जाती है। टाइम लगता है आटा ज्यादा गूंथने में, रोटी पराठे बनाने में। जो मुझे खड़ा कर दिया। मुझे तो पता ही था कि ये किसी मतलब से ही आई है, ये औरत अपनी मतलब से ही हमारे पास आती है सीधा। हमने तो यही सोचा। तो उसके बाद मैं मन में बोल रही, उनको तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा तुम ठीक है बोलो। अपनी असलियत वो उनको खुद ही दिखा रही थी। मैंने कहा बोलो, जो करना है करो। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी, मुझे क्या जा रहा है। अब मैं मन में सोच रही, अभी तो उस दिन अकड़ में इतना बोला था कि अकेले अकेले अपना अलग देखना, अपना अलग देखना। अब वो अकड़ कहाँ गई, क्योंकि अब 2 दिन का खाना बना के रखना है, तो मैडम से बना तो जाएगा नहीं। ये फ्री की नौकरानी खड़ी है ना, इसको बोल देते हैं। तो फिर मैं लगी रही रात को 10 बजे तक, लगी रही। फिर लास्ट में मैडम नीचे जा चुकी थी। फिर अगले दिन फिर उन्होंने कुछ पूजा वगैरह की, मुझे तो ये सब आता नहीं है, तो उन्होंने ही सब करा था। उसके बाद फिर जॉब पर चली गई। फिर बातचीत बंद, क्योंकि मतलब निकल गया ना। रोटी बनाना था जो मुझसे बनवा ली। हम दोनों तो इसी के लिए थे उनके घर में। तो फिर बस चली गई, फिर बातचीत फिर बंद कर दी। ठीक है। उसके बाद फिर अचानक से ये जॉब से आए, तो वो माही हमारी भतीजी वो इनके साथ ऊपर आ गई कि चाचू के साथ मैं खाना खाऊंगी। वो बेचारी आ जाती थी। तो अब बच्चे को हम तो मना कर नहीं सकते, उसको थोड़ी बताएंगे तुम्हारे माँ बाप क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। तो फिर है ना वो इनके साथ आ गई ऊपर। तो मैंने खाना निकाल दिया। अब आपको हंसी आएगी। तो अब वो पीछे से आ गई, माही नीचे चल, ऐसे करते हुए। और फिर पीछे से क्या बोलती है, वो अकेले अकेले खाना खाते हो, कभी हमारे साथ ही खा लिया करो। हम दोनों पता है सर पकड़ के बैठ गए। हम बोल रहे हैं ये चाहती क्या है, खुद ही बोलती है कि अलग खाओ, खुद ही बोलती है कि मतलब सुकून से ना हम खा पा रहे थे ना हम पी पा रहे थे। पागल हो गए थे उस घर में। अब आप सोच रहे होंगे कि उस घर में रहने के लिए गए क्यों, अपने पेरेंट्स के यहाँ क्यों नहीं रहे थे। घर पे रहने के लिए हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि मेरा जो पेरेंटल होम है वो पीजी पे चलता है। और इनके घर पे रहने के लिए जाने का रीजन ये था कि जब मैं इसके घर का काम देख रहा था, जब नया बन रहा था, तो सारा A to Z उसका काम मैंने ही देखा था। मतलब 6 से 7 महीने मैंने अपनी पूरी बॉडी, पूरी एनर्जी जो भी था सब कुछ लगा दिया उसका मकान बनाने में। तो शायद इसी वजह से खुश होकर उन्होंने बोला होगा कि तू भी हमारे साथ ही रहना। वो हमेशा ये बोलते थे कि हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जबरदस्ती, क्योंकि मैं तो अच्छा खासा रह रहा था अपने घर में, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। खुद ही आगे से आगे बोलते कि आप हमारे साथ ही रहना। इनके भाई का मकान बन रहा था ना, तब हमारी आपस में शेयर चैट पर दोस्ती नहीं हुई थी, जब हम मिले नहीं थे। इन्होंने मुझे जब हमारी हुई ना उसके बाद बताई ये सारी बातें, तो मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको बताती जो उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो मैं इनसे पूछती थी, मेन बात यही है शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे, जैसे क्योंकि अदर रिलीजन है तो ऑब्वियस है, जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे वैसे आपकी फैमिली में भी नहीं मानेंगे, ऑब्वियस है ये वाली बात। तो उन्होंने बोला अगर बाई चांस नहीं माने ना, तो मेरा भाई है वो मुझसे बोलता है कि जब भी तेरी शादी होगी तो तू यहीं आके रहना। तो मैंने कहा आज के जमाने में ऐसे भाई भाभी हैं, क्योंकि मुझे रियलिटी पता है ना, पर ये बोलते कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। अगर फिर मैंने इसे एक और भी बोला अगर बाई चांस उन्होंने निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे। तो फिर इन्होंने ये भी बोला कि मेरा खुद का ही इनका फ्लैट है। मैंने एक फ्लैट बुक करवा रखा था जो तकरीबन 2018 के आसपास करवा रखा था, जिसका पोजीशन हमको डेट दी थी दिसंबर 2020 के आसपास। तो इसलिए मैंने उसका भी बंदोबस्त कर रखा था। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि हमेशा मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, और पता है कि पूरी जिंदगी तो मैं अपने भाई के साथ रह भी नहीं सकता। वो आप भी समझते हैं कि साथ में किसी की भी नहीं बन सकती है। तो मुझे पता था कि एक न एक दिन हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, कि आखिर खुद की भी तो लाइफ आगे सेट करनी है, खुद का भी फ्यूचर सोचना है। तो मैंने उसके लिए भी बंदोबस्त कर रखा था। हमारा वो फ्लैट था तो जिसका पोजीशन दिसंबर 2020 में मिलना था। हाँ,
तो इसीलिए इनका फ्लैट था, ठीक है। बाई चांस अगर इनके पेरेंट्स भी हमें एक्सेप्ट नहीं करते, इनके भाई भी नहीं करते और इनका फ्लैट भी नहीं होता, तो भी इतने थे कि ये मुझे किराए पर भी अच्छे से रख सकते थे। ये सारी सिचुएशन मैंने पहले पूछ ली थी, पर मैंने इनसे बोला कि किराए पर जाना क्यों, अगर खुद का भी तो कुछ होना चाहिए ना। मैंने अपने बारे में सब कुछ इनसे पूछा तो उन्होंने मुझे सारा बता दिया कि मेरा भाई भाभी इतने अच्छा। पहले तो चलो आपकी अरेंज मैरिज होनी थी, बट अब हम जैसे कि शादी का सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ। तो ये उनके साथ क्लियर कर लेना कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, सारी सिचुएशन बता देना, क्या पता वो, क्योंकि फिर अपन अपना आगे का सोचे ना, नहीं तो आप उनके भरोसे। फिर इन्होंने सारी सिचुएशन बताई उनको। मैं हर चीज रोज जो भी इससे बात करता था, जो भी हम लोग डिस्कस करते थे, सब कुछ जाके अपनी भाभी को बताता था, हर एक चीज। हमने ये भी तय किया था कि वो शादी के बाद अपना फॉलो करेगी और मैं अपना फॉलो करूंगा, तो हम कोई भी उस पे बाउंडेशन या किसी भी चीज की कोई भी दबाव वबाव कुछ नहीं बनाएंगे। बोली मुझसे खुद बोली, मैं शादी के बाद आई ना तो मुझसे बोला कि तुम नमाज भी पढ़ सकती हो, तुम रोजे जो करना है तुमको वो करना, कि हम तो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तुमको इस बात के लिए रोकेंगे नहीं, हम दोनों रोकेंगे नहीं, तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हें फॉलो करना है करना, ये उन्होंने बोला है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो मुझे मना करती तो उनके घर में रहने कौन जा रहा था, जब वो फिर समझ आ जाता ना कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो उन्होंने आगे से बोला, तभी हम सारी सिचुएशन करने के बाद ही हम गए। उन्होंने हमसे खुद इतना बोला तो पहुंच गए भैया हम। फिर होली निकल गई, ठीक है। उनका जो असली गेम था वो अब धीरे धीरे शुरू हुआ। हाँ, पहले वो इनको क्या कहते हैं टारगेट करती थी, अब उन्होंने डायरेक्ट मुझे करना शुरू कर दिया। होली का वो शीतला सप्तमी थी, वो भी पूरा हो गया, जो खाना बनवाने का था मुझसे करवा लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट डे दोनों रूम में बैठे हुए थे, बाहर से मेरे को आवाज देती है, आशीष भैया। तो मैं बाहर गया तो मेरे को क्या बोलती है, वो पानी का कलश खाली पड़ा है, आप दिन भर घर में बैठे रहते हो, आप भर के नहीं ला सकते हो। जबकि उनको अच्छे से पता है कि मेरे को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे वेट कुछ भी उठाने से मना किया है, तो भी आके मेरे को टोंट कर रही है कि ये खाली पड़ा है, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ के चलो कोई नहीं कि हम कर देंगे कल से और आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, इसके बारे में वो बोला कि वो भी बैठी रहती है दिन भर, कोई काम वाम नहीं करती है, वो क्या छत गंदी पड़ी है, कलश खाली पड़ा है, तो आप दोनों तो घर में बैठे रहते हो ना, हम तो जॉब करते हैं, तो आप कर लिया करो ना ये काम। अब इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। घर में जब मैं उस घर में पहली बार गई थी ना, तो किचन का जो सिंक होता है, कभी जिंदगी में देखेंगी ना तो अपने आप पे शर्म आएगी। अब उनको, मुझे तो कोई शर्म नहीं है बताने में। तो क्या बोलते हैं, सूखे बर्तन इतने पड़े हुए थे, पूरा किचन, क्योंकि जॉब करती है मैडम के पास टाइम तो है नहीं इन सब काम के लिए, तो पूरा गंदा हुआ रखा था। घर इतना अच्छा खासा है आलीशान, बट उसका किचन का माहौल पूरा खराब कर रखा था। तो अगले दिन से शादी होते ही मैं गई, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपने घर में भी साफ सफाई रखती थी। सबसे पहले मैंने पूरे किचन को साफ करा। जिस दिन से मैं उस घर में गई ना, उस दिन एक बर्तन 10 मिनट से ज्यादा गंदा नहीं रहता था, पूरी साफ सफाई रखती थी। सब कुछ मैं इतना करती थी कि इनको कभी मौका ना मिले। अब उनको कुछ मौका मिल नहीं रहा, मुझे हर वक्त सुनाती रहती कुछ भी, मैं उनको पलट के कभी जवाब नहीं देती। वो मुझे पता नहीं बेवकूफ समझती थी कि है ना, मैं इसको कुछ भी बोलूंगी ये झगड़ा करेगी, बट मैं उनसे ऊपर की थी। वो मुझे परेशान करती थी ना, मैं उतना ही उनको जवाब नहीं देती थी। ये आपके लिए भी एक सीख है, अगर आपको कोई इतना परेशान कर रहा है ना तो उसके आगे बिल्कुल चुप ही रहो। हमने समझदारी से काम लिया, क्योंकि वो मौका ढूंढ रही थी ना कि मैं तो नई नवेली थी कि क्यों ना इससे कुछ मुंह में से कुछ इसके निकलवाए, फिर मैं अपने सास ससुर को इसकी सच्चाई बताऊं कि ये लड़की मुझसे मुंह चलाती है। बट मैंने उनको मौका ही नहीं दिया। कितना तुम सुनाओगी, मैं रो लेती थी, पर उनको मैंने, दोनों हस्बैंड वाइफ को कभी जवाब नहीं दिया, ना मैंने ना इन्होंने। इनकी एक बार गलती माफ हो जाएगी क्योंकि बेटे हैं, पर बहू की एक गलती भी माफ नहीं होती। इसलिए मैंने कहा तुम जितना जुल्म करना है कर लो, मैं तैयार हूँ। उस दिन के बाद जो मेरे को कलश का और वो छत का बोला था ना, तो मैंने उस दिन के बाद कलश कभी खाली नहीं रहने दिया। सुबह 7-8 बजते ही मैं जाके नीचे से, भले मुझसे उठाने में प्रॉब्लम होती थी तो भी मैं उसको 2 मंजिल उठा के लेके आता था। और छत को मैंने कहा भले ये पोछा मार के छत घिस जाए, पर इसका पोछा रोज लगे। मेरा भी दुगड़ा सुन लो प्लीज। अब मेरे बारे में उन्होंने बोला ना कि ये घर में बैठी रहती, हम तो जॉब करते हैं। पहली बात तो तुमसे किसने कहा है जॉब करने को? जब तुमसे हिम्मत नहीं है जॉब करने की तो मत करो ना। तुम एहसान तो कर नहीं रही हमारे ऊपर, कौन सा तुम हमारे लिए पैसा लाके दे रही हो, तुम अपने ऊपर ही कर रही हो। घर और जॉब मैनेज नहीं हो रहा तो मत करो ना।
तो भाई अब इसमें तो मेरा हस्बैंड मुझे आराम से खिला रहा है, तो इसमें मेरी क्या, मैं खुशनसीब हूँ इस बात में कि मुझे जॉब करनी नहीं पड़ी। अब तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, ये तुम्हारी किस्मत। अब मेरे को काम का बोलते हैं, तो भाई काम तो मैं पूरे अब इनसे शिकायत लगा रही है मेरे काम की। अब शिकायत लगाते वक्त इनकी नजरों में खुद गिर गई, क्योंकि इनको तो पता है ना, ये खुद मुझे काम के लिए मना करते थे, तू क्यों घिसती रहती है, ये मुझसे क्या बोलेंगे। ये खुद मेरी नजरों में ऐसे हो गए कि इनकी भाभी ने ऐसा बोला मेरे बारे में, तो मेरी पर आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा इस औरत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा। अब पूरी वो घिसती रही इसके झूठे बर्तन, लास्ट में आके ये बुराई कर रही है, झगड़ा लगवा रही है दोनों के बीच में ताकि हम अलग हो जाएं। पर मैंने कहा ये भी प्लान फेल, क्योंकि जब 1 महीने मेरे घर वाले झूठ बोलकर मुझे ले गए घर पे, जब मुझसे फोन छीन लिया, मैसेज नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, तब वो कामयाब नहीं हो पाए जब हम अलग अलग थे। तो अब तो मैं इनके साथ हूँ, अब तो कोई अलग कर ही नहीं सकता है। तो गाइस ये आप लोगों के लिए भी एक सीख है, हस्बैंड वाइफ के बीच में चाहे कितना भी, चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, पापा हो, कोई भी हो, किसी की बात पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अलग करवा देते हैं हस्बैंड वाइफ को। तो इनको मुझ पे जब तो तक आप अपनी आंखों से ना देखो हाँ। या अपने कानों से ना सुनो ना, किसी के भी बात पे भरोसा मत करना, क्योंकि ये हमेशा आप में से कई जनों के साथ भी हुआ होगा कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा लगाने के लिए बहुत से लोग आते हैं। उनके लिए भाई बर्दाश्त नहीं होता था कि ये इसको इतने अच्छे से रख के से रहे, क्योंकि एक तो लव मैरिज, ऊपर से हिंदू मुस्लिम, तो ये इतने अच्छे से ये रख कैसे रहे। इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इसको सब कुछ कैसे अच्छे से मिल रहा है, सारी दिक्कत उनकी ये थी। तो ये तुम्हारी किस्मत है भाई, मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड मुझे आराम से खिला रहा है, तुमको क्या, तुम्हारा तो मैं कुछ खा नहीं रही हूँ। तेल की जो वो होती है ना, जिसमें किचन में हम तेल रखते हैं, स्टील की रहती है बर्नी, डोलची जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो कि इनको बोल रहे कि वो उस पे तेल के दाग लग रहे हैं। अरे भाई तेल का दाग जब सुबह शाम खाना बनाएंगे तो 1-2 तो लग जाएगा ना, और धूल भी। अब 24 घंटे तो ऐसा नहीं है ना मैं कि मैं कपड़ा लेकर सफाई का दिन भर 24 घंटे खड़ी रहूंगी, कहाँ धूल आ गई, अब मैं साफ करूँ। हाँ, और किचन के प्लेटफॉर्म पे अंगुली फेर के मेरे को दिखाते हैं, ये देखो इतनी धूल पड़ी है यहाँ अब पे। मैं क्या 24 घंटे, इतनी उनके किचन में दीवार कम और कांच के विंडो ज्यादा है, तो धूल तो इतनी सी जगह में से आ जाती है ना। 24 घंटे में इंतजार में तो नहीं खड़ी रह सकती, धूल आई तो अब मैं उसको साफ करूं। खुद से तो एक रोटी नहीं बनी जाती है, एक कपड़ा नहीं फेरा जाता है कि मेरे पे अच्छे भले जो चमक रहा था घर, उसमें ऐप लगाने आई, खुद ही नजरों में गिर गई इनके। इतना सुनने के बाद भी कोई मेरी जगह सच में कोई और लड़की होती ना, उनको मुंह तोड़ जवाब देती, पर मैं चुपचाप रही। वो मैंने खुद ही आंसू पी लिए, मैंने कहा ठीक है तुमको जितना जुल्म करना है ना कर लो, मैं चुपचाप रही। और वो जो सारा गुस्सा था ना उनका, मैंने उस डोलची पे निकाला, किचन में जाकर सिंक में जाकर और उसको ऐसा रगड़ रगड़ के धोया। मैंने कहा आज मेरा हाथ घिस जाए पर इसकी चमक ऐसे निकालूंगी। मैंने कहा आज इसकी आवाज उन दोनों को नीचे सुननी चाहिए। हाँ, फिर इतने में क्या हुआ, इतना हमसे बुराई कर कर बैठी और मेरी आंखों में इनकी, हम दोनों इमोशनल हो रहे थे। अब भले वीडियो लंबा हो जाए पर गाइस ये वाली बात कंप्लीट कर देती हूँ मैं। इसी में क्या हुआ, शीतला सप्तमी वाले दिन की बात है, अगले दिन की। उसके अगले दिन हमारे एक रिलेटिव्स आए, इनकी कजिन है, वो अपनी मासी को लेकर उनके मेरी जेठानी के घर पे लेकर आई थी। तो उन्होंने मेरी जेठानी को फोन पर बता दिया था कि हम आज आने वाले हैं, तो वो हमको भी बता दें। पर जेठानी जी के तो तेवर ही नहीं मिलते, हमको कुछ पता ही नहीं। अब वो अचानक वो जो शिकायत करके बैठी थी ना कि आप लोग साफ सफाई नहीं करते, उसकी हम टेंशन में बैठे, ये तो गुस्से में बैठे, और मेरी तो आंखों में आंसू। तो इतने में वो आ गई इनकी कजिन मासी को लेकर। तो अब उसने हमको अचानक देखा, वो सीधा ऊपर आई, तो अब मेरी रोने जैसी शक्ल हो रही और इनकी भी हो रही। तो वो हम दोनों को देखी, आप लोगों को क्या हुआ, ऐसे बैठे हो।